हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये वीडियो है मंगलवार का और अभी बजे हैं 4:45। तो आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि रात में 12 बजे तक पानी भरा था, तो फिर इस वजह से लेट हो गया। तो बस चलिए, यहाँ पर ये रात में ग्रॉसरी आई थी तो बस उसको वो रखा है अभी। तो बस यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने अपने पानी गर्म कर लिया था। उसको पीने के बाद फिर मैंने 5-10 मिनट मेडिटेशन की। मेडिटेशन करने के बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरी चाय बन के तैयार हो चुकी है। तो बस सबसे पहले हम पियेंगे चाय और उसके बाद करेंगे घर के बाकी काम। तो बस चलिए, यहाँ पर चाय छान लेते अपनी और आप लोग भी आइए, चाय पी लीजिए। तो बस यहाँ पर बैठ के पहले चाय पियेंगे और उसके बाद फिर मुझे करना काम। तो यहाँ पर ये मुझे आज करनी है किचन की सफाई। तो यहाँ पर है ना, ये डब्बे वगैरह जो ये दोनों अलमारी की मैं सफाई करूँगी आज। मैं ज़्यादा की तो नहीं करूँगी, पूरी किचन की नहीं करूँगी, पर मैं दोनों डब्बों अलमारियों की करूँगी। और जो ऊपर के जो डब्बे खाली हैं, मतलब जगह खाली है, तो उनके डब्बे मैंने रात में ही धो के रख दिए थे जब पानी आ रहा था तब, क्योंकि पानी की बड़ी इतनी दिक्कत हो रही है। पानी के चक्कर में कुछ भी काम नहीं कर पा रही मैं एक्स्ट्रा। तो बस यहाँ पर मैंने ना, जब रात में पानी आया था तो मैंने जो बड़े बड़े डब्बे जो खाली थे, जैसे शक्कर वगैरह के डब्बे वगैरह थे, जो भी जितने भी डब्बे खाली थे सबको मैंने धो के नहीं, माँज के धो के नहीं, और मैंने सूखने के लिए भी रख दिया था रात में, तो जिससे कि वो सुबह तक सूख जाएंगे। और फिर उसके बाद फिर मैंने ना जितने भी डब्बों में थोड़ा थोड़ा जितना भी सामान था, उन डब्बों को भी मैंने खाली करके नहीं और धो के रख दिया था हाथ के हाथ ही। तो इससे क्या चीज़, हमारा जब तक हमारा पानी भर रहा था तब तक मतलब मैंने कि चलो हमारा ये काम भी होता जाएगा, तो सुबह मतलब इतनी जब आसानी उसी हो जाएगी मुझको काम करने में। वरना फिर ना बर्तन भी अभी सुबह साफ़ करती तो फिर पानी ज़्यादा वेस्ट हो जाता इस चक्कर में। तो फिर मैंने ना रात में ही पानी वगैरह मेरा भर चुका था, बट टंकी भर रही थी, तो मैंने चलो जब तक मैं अपने ये बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, तो जब तक मेरी टंकी भरेगी तब तक। तो इसी चक्कर में फिर मैंने रात में अपने साथ जितने बर्तन खाली थे सब मैंने बर्तनों को धो दिया था, डिब्बों को। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये सुबह मैंने यहाँ पर अलमारियों की सब सफाई कर दूँगी पूरी मैं। तो यहाँ दोनों अलमारियों को मैं कर दूँगी मैं, और जो इनके जो रेगजिन थी उनको दोनों को मैं धो के रखे आई हूँ, दोनों अलमारियों को। तो धो के मैं हल्के हल्के तुरंत ही टांग के उसको आई हूँ, जिससे कि जब तक मैं इसकी सफाई करूँगी तो जब तक वो सूख जाएंगे, तो इसमें मैं तुरंत ही हाथ के आती लगा दूँगी फिर मैं। तो बस यहाँ पर मैं अपनी अलमारियों की सफाई कर लेती हूँ अच्छे से। और जो बाकी के डब्बे थे उनको भी मैं सामान है थोड़ा बहुत मैंने खाली कर करके नहीं, और सुबह मैंने माँज के रख दिए, तो वो भी सूख जाएंगे, तो मैं उनको भी मैं हाथ के आती फिल करके रख दूँगी मैं। तो बस यहाँ पर मैंने रेगजिन वगैरह मैंने सब धो के रख दी थी, और यहाँ पर मैं रेगजिन वगैरह ले आई थी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ये बिछा देती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मैंने सारी रेगजिनों को बिछा दिया दोनों के अलमारियों का, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ये फटाफट से लगा देती हूँ डिब्बे। तो डिब्बों में जो खाली डिब्बे थे उनको भी मैंने फिल कर दिए, धो के जो मैं रख दिए थे उनको मैंने पानी से पोंछ के और मैंने उनको रख दिए थे। तो बस इनको मैं फटाफट से लगा देती हूँ। और यहाँ पर ना मेरी छोटी वाली नंद आई हुई है,
तो बस उन्हीं से बात कर रही थी, वो बात कर रही थी, तो बस उन्हीं से बात करती जा रही थी और मैं अपने काम भी करती जा रही थी। तो हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं अभी इस टाइम। तो बस यहाँ पर मेरी नीचे के अलमारियों के डब्बे लग चुके हैं, बाकी की मैं ऊपर के डब्बों पे लगा दूँगी। तो ऊपर के डब्बे भी मैंने ना फिल कमरे में रख दिए थे मैंने रात में सूखने के लिए। तो बस वो भी सूख चुके थे, तो मैंने उसमें भी है ना जो भी सामान खाली था सब मैंने डिब्बों को भर के रख दिया है मैंने सबको सामान को। और बाकी के जो सामान रह गए हैं तो उनको भी मैंने और डिब्बे धो के नहीं और रख दूँगी मैं। तो बस मैंने कुछ डिब्बे रह गए थे उनको मैंने ना धो के रख दिया वापस से। तो वो जैसे वो सूख जाएंगे उनमें मैं जो उनका जो सामान है उनको मैं उसमें फिल करके रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो किचन में कर लेती हूँ मैं पोंछा, सॉरी किचन में भी झाड़ू पोंछा वगैरह हो चुकी है। अब बस ये कमरा रह गया था, दोनों कमरों में फटाफट से मैं पोंछे लगा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं ना आ जाऊँ अपने नहा करके। तो कपड़े मैंने ज़्यादा नहीं धोने के लिए नहीं रखे थे, मैं बस थोड़े ही से थे, तो मैंने उनको बाद में धो लूँगी। तो जैसे अभी ये झाड़ू पोंछे का काम है तो बस इसको मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। फिर बच्चों के लिए बनाना है नाश्ता, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है किचन के चक्कर में। तो वैसे मुझे टाइम मिल नहीं पाता है, क्योंकि सुबह नाश्ते वगैरह का टाइम हो जाता है, फिर इतने में फिर जब तक वो नहीं बढ़ता है फिर उतने बाद फिर हस्बैंड जी के लंच नाश्ते वो सॉरी लंच का टाइम हो जाता है, तो फिर उनके खाने में टाइम हो जाता है। तो इस वजह से फिर है ना मैं अलमारी की सफाई भी नहीं कर पाई थी, कुछ ये पानी का चक्कर था। तो पानी चक्कर की वजह से फिर मैं किचन की सफाई भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने चलो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही काम चलेगा, नहीं तो वरना वो किचन की सफाई नहीं होगी। और मैंने ग्रॉसरी मंगाई थी, तो मैंने सोचा चलो ग्रॉसरी में जब भरूँगी मैं डिब्बों में फिल करूँगी, पहले मैं डिब्बे वगैरह सब धो के नहीं तभी मैं फिल करूँगी। तो बस दोनों अलमारी की मेरी सफाई हो चुकी है। और यहाँ पर ही मेरे अंदर वाले कमरे की पोंछा वगैरह लग चुका है, बस ये बाहर वाला कमरा रह गया, तो इसकी भी लगा दूँगी पोंछा वगैरह। तो थोड़े बहुत मैंने कपड़े लगा दिए थे मशीन में, तो मैं जब तक मैं नहाने के लिए जाऊँगी तब तक वो भी धुल जाएंगे, तो फिर मैं उनको भी हाथ के आती पानी में से निकाल दूँगी। तो अभी बच्चे वगैरह जो छोटी नंद वगैरह हमारी आई हुई हैं, तो बस उनके ना जो बच्चे वगैरह हैं सब लोग हैं, हमारे बच्चे भी हैं उनके बच्चे भी, सब लोग धीरे धीरे में नहाते हैं ना, तो मतलब कपड़े रह जाते हैं। तो मैंने कि बस थोड़े जितने भी कपड़े हैं सब धुल जाते हैं, अभी बाद में जो कपड़े रह जाएंगे मैं सबको बाद में फिर से धो दूँगी मैं। तो बस यहाँ पर फिर मैं फटाफट से लगा लेती हूँ मैं पोंछा। तो वैसे तो वो आती नहीं है क्योंकि दूर रहती हैं, फरीदाबाद रहती हैं वो, तो इस चक्कर की वजह से ना फिर वो आती भी नहीं है, क्योंकि बच्चों की फिर पढ़ाई वगैरह चलती है और फिर छुट्टियाँ होती हैं, तो जब भी आना हो पाता है हर किसी का। जैसे हमारा ज़्यादा हो पाता है मायके, जैसे कि बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों में, तभी हमारा जाना हो पाता है, क्योंकि बीच बीच में फिर ना हमारा चक्कर भी नहीं लगता है, क्योंकि दूर रहती हैं तो दूर के चक्कर की वजह से फिर जल्दी चक्कर भी नहीं लगता है। तो इस वजह से फिर है ना वो अभी छुट्टियों में आई हुई हैं, अब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं बस। तो अभी उनके बच्चे के बड़े वाले बेटे के उनके ना कॉलेज के पेपर थे, तो उनके बस कॉलेज के पेपर ख़त्म हुए हैं, तो जब ही वो आएंगे बस। तो बस यहाँ पर फिर अभी बड़ी वाली नंद भी आएंगी, अभी वो भी आएंगी 2-3 दिन बाद वो भी आएंगी, क्योंकि उनके भी वो तो पास में रहती हैं, लोकल भी रहती हैं, लेकिन वो भी नहीं आती हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चे बड़े हो गए ना, तो उनके भी क्यों बड़े बड़े बच्चों की भी जिम्मेदारी हो जाती है भाई। ये नहीं कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई होती है, बड़े बड़े बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में भी मम्मी पापा कहीं भी नहीं जा पाते हैं। तो इस चक्कर में फिर है ना वो भी बहुत कम आती हैं। वैसे तो खैर पास में ही रहती हैं, लोकल ही रहती हैं, पर वो भी आएंगी तब मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी अपनी दोनों नंदों से। तो बस चलिए, यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह भी हो चुकी है और उसके बाद बनाना मुझे खाना। तो यहाँ पर देखिए मेरी किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गई है, ऊपर की दोनों अलमारियाँ साफ़ हो गई हैं, और नीचे नीचे का जो हिस्सा है उसको फिर मैं बाद में करूँगी। तो बस यहाँ पर मेरी सफाई हो चुकी है। और उसके बाद ये जो डिब्बे थे थोड़े बहुत उनको भी मैंने धो के रख दिए थे, और यहाँ पर ये मेरी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी बच गई है, तो बस उनको ये सूख जाएंगे डिब्बे, तो उनको भी मैं भर के रख दूँगी उसमें। तो बस यहाँ पर उसके बाद फिर मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर नाश्ता बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं नमकीन चावल सोयाबीन की बड़ी डाल के। तो बस यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है, तेल को गर्म कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया जीरा, और जीरा डालने के बाद फिर मैं उसमें डाल दूँगी प्याज और आलू।
तो वैसे तो इस टाइम कोई सब्ज़ी वगैरह आती नहीं है, सर्दियों में तो देखो बहुत सी सब्ज़ी हो जाती हैं, जैसे गोभी है, मटर वगैरह है, गाजर वगैरह सब चीज़ हो जाती है। और सर्दियों गर्मियों में कोई सब्ज़ी आती नहीं है, तो फिर मैं बस ना ज़्यादातर सिर्फ मैं आलू प्याज और टमाटर डाल लेती हूँ और सब लोग खा लेते हैं मिलकर। तो बस यहाँ पर मैं आलू प्याज मैंने काट लिए थे उनको, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इनको आलू प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर बाद। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दिए थे टमाटर, तो टमाटर मेरे अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी मसाले। तो मसाले मेरे वही हैं बेसिक मसाले। तो बस यहाँ पे मेरे टमाटर पक जाएंगे। तो आपको है ना बैकग्राउंड में थोड़ी कूलर की आवाज़ आ रही होगी, तो बस उसे प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि कूलर वगैरह तो चलते हैं दिन में है, तो कूलर वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से उनकी आवाज़ आ रही है। तो बस यहाँ पे मैं मसाले वगैरह डाल देती हूँ और इनको भी मैं अच्छे से पका लूँगी। तो अब मैंने वैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो इस वजह से ना वो इधर तो कम आती हैं, उधर ही ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि बच्चे वगैरह भी उधर ही ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरफ तो खैर कम आती हैं। तो इस चक्कर में से मैं उनको आप लोगों को दिखा भी नहीं पा रही, फिर नंद हमारी आई हुई। तो बस मैं बच्चों के लिए यहीं पे बना रही थी मैं नमकीन चावल। तो यहाँ पर मैंने मसाले अच्छे पका लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए ये सोयाबीन की बड़ी। तो इनको मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा भीगने के लिए छोड़ दिए थे मैंने, जिससे कि फूल जाएंगे। तो बस यहाँ पर ये सोयाबीन की बड़ी फूल चुकी थी, मैंने इनको डाल दिया था इसमें। तो इनको मसाले में अच्छे से थोड़ा सा पका लूँगी, जिससे कि मसाले इसमें अच्छे से कोट हो जाएंगे। उसके बाद मैं डालती हूँ यहाँ पर नमक, और चावलों को मैंने ना कुकर में बॉईल कर लिया था। वैसे तो मैं कुकर में भी बना लेती हूँ वैसे छौंक के चावलों को, लेकिन मैंने वैसे ही बनाए थे, तो इस वजह से फिर मैंने कुकर में ही बॉईल कर लिए थे चावल। तो बस यहाँ पे स्लिप पे से भी मैंने जो सामान है एक्स्ट्रा सामान रखे हैं जो, उनको भी मैं हटा दूँगी, क्योंकि फिर स्लिप छोटी है तो फिर सामान फैले रहते तो फिर दिक्कत सी होने लग जाती है काम करने में भी। तो इस वजह से मैं हाथ के आती तुरंत ही में जो सामान का काम हो जाता है उसको मैं हाथ के आती उठा के रख देती हूँ फटाफट से। तो बस यहाँ पर मेरे चावलों को मैं इसको अच्छे से पहले मिला लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरे चावल बन के तैयार हो जाएंगे। तो मम्मी पापा जी तो चावल नहीं खाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा जी के लिए फिर मैंने ना हलवा बनाया था सूजी का। क्योंकि मम्मी तो खा भी लेंगी चावल थोड़े बहुत, लेकिन पापा जी तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है इनसे चावलों से, तो इस वजह से वो चावल वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो बस फिर मैंने उनके लिए ना मैंने थोड़ा सा हलवा बना दिया था सूजी का। तो जिन बच्चों ने सूजी का हलवा खाना था उन्होंने हलवा खा लिया था, और जिन्होंने चावल खाना था उन्होंने चावल खा लिया था सबों ने। तो बस यहाँ पर मेरे चावल ही बन के तैयार है। बस इसमें मैं ना थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी मैं। तो वैसे तो मैं कोई ज़्यादा वैसे मसाला नहीं डालती, बस में सांभर मसाला है तो मैं वो डाल दूँगी, उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा सा आ जाता है, तो इस वजह से मैं डाल देती हूँ। और हमारी सिमरन है तो उसको तो वो तो कहती है कि मसाला डाल दो, मसाला डाल दो कुछ, तो बस मैं फिर वही डाल देती हूँ और उससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो बस मैं फिर थोड़ा सा मैं सांभर मसाला डाल दूँगी इसमें, और उसको भी अच्छे से मिलाने के बाद मैं सभी बच्चों को दे दूँगी, तो सब लोग खा लेंगे, नाश्ता वगैरह कर लेंगे, नंद वगैरह सब लोग खा लेंगे। तो मैंने अभी उनको ना वीडियो में दिखाया नहीं है, क्योंकि पता नहीं है कोई एडजस्ट हो पाता है नहीं हो पाता कैमरे के सामने, इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं है। और मैं उनसे पूछ लूँगी, फिर मैं उनको दिखाऊँगी आपको वीडियो में मेरी कौन सी नकल है। चलिए यहाँ पर हमारी चावल बन चुकी है, इसमें मैंने मसाला डाल दिया था। बस इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी मैं। तो एक तरफ मैंने चाय भी बनने रख दी थी,
तो यहाँ पर हमारी चाय भी बन रही है और यहाँ पर हमारे ये चावल बन चुके थे, तो बस उसमें मैंने थोड़ा सा हरा खटा धनिया डाल दिया है। और इसको भी मिलाने के बाद फिर मैं सभी बच्चों को दे दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं चावल वगैरह सबको लगा देती हूँ प्लेटें, तो सब लोग अपना नाश्ता कर लेंगे और हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि मुझे भी लग रही है भूख, क्योंकि मैं भी आज थक गई थी। क्योंकि किचन वगैरह के ऊपर की जैसे सफाई वगैरह करते हैं तो ऊपर नीचे होते हुए भी थक जाते हैं फिर। तो बस वैसे भी धूप आ जाती है ना, तो धूप को देख के तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस सी आ जाने लग जाती है। चलिए यहाँ पर मैं जब तक दूध रख दूँगी तब तक हमारा नाश्ता होगा। तो मैंने लगा दिए प्लेट, आप लोग भी आ जाइए नाश्ता कर लीजिए। चलिए आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, राधे राधे।